दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ फेस स्वैप करके एआई मूवी बनाना सीखा था, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया है। आज की वीडियो में हम कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ बिना फेस स्वैप किए अपने या किसी के भी फेस के साथ एआई मूवी बनाना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं और वीडियो को पसंद भी करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। एज यूजुअल, अपनी मूवी क्रिएट करने के लिए हमें स्क्रिप्ट की जरूरत होगी। स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। मूवी स्क्रिप्ट और मूवी के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स हम पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग ही जनरेट करेंगे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो वह इस स्टेप के बारे में अच्छे से जानते हैं, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ। आप आई बटन पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम मूवी स्क्रिप्ट और इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करने के इस स्टेप को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। इमेज जनरेट करने के लिए हम ब्राउजर में पिक्लुमेन एआई करके सर्च करेंगे और पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ जनरेट फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल से या गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी है। पहले हमें यहाँ पर अपनी इमेज के लिए फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और 9 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और ये पहला ऑप्शन रियलिस्टिक को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम नंबर ऑफ इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक बार में हम कितनी इमेज जनरेट करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करके आप यहाँ से नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ इस इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड पर क्लिक करके हमें अपने उस फेस को अपलोड करना है जिस फेस को हमें अपनी मूवी में इस्तेमाल करता है। तो हम यहाँ अपलोड पर क्लिक करते हैं और अपने उस फेस को अपलोड कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से रणवीर सिंह के फेस को अपलोड करते हैं। आपको अपने फेस के साथ अपनी मूवी बनानी है तो आप अपनी फेस को अपलोड करें। फेस अपलोड होने के बाद हमारे सामने यहाँ पर दिखाई देगा। उस पर क्लिक करेंगे तो वह फेस यहाँ पर आ जाएगा। अब रणवीर सिंह के फेस के साथ इमेज जनरेट करने के लिए हमें यहाँ ऊपर अपने प्रॉम्प्ट को एंटर करना है। तो प्रॉम्प्ट के लिए हम चैट जीपीटी पर आएंगे और अपने पहले सीन के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे। अब यहाँ नीचे इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कैरेक्टर रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। अब इमेज जनरेट करने के लिए यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही हमारी इमेज रणवीर सिंह के फेस के साथ यहाँ जनरेट हो जाएगी। अब हमारी इमेज यहाँ रणवीर सिंह के फेस के साथ जनरेट हो चुकी है। इमेज पर क्लिक करेंगे तो इमेज जूम हो जाएगी। इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ हमें और भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इन ऑप्शंस को भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। यहाँ से आप इमेज को अपस्केल भी कर सकते हैं। अब हम अपने दूसरे सीन के लिए रणवीर सिंह के फेस के साथ इमेज जनरेट करेंगे। तो पहले हम रणवीर सिंह के फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर चैट जीपीटी में आकर दूसरे सीन के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके कैरेक्टर रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, फिर जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद हमें दूसरे सीन के लिए भी रणवीर सिंह के फेस के साथ इमेज मिल चुकी है। जो इमेज हमें पसंद आती है उसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब इसी तरह 1 बाय 1 सभी सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट कर लेनी है। अब यहाँ पर आप इमेज में कंसिस्टेंसी देखिए। सभी इमेज कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट हुई है। अगर बाय चांस कोई इमेज कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट नहीं होती तो आप उसे रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। इस टूल पर आप अनलिमिटेड इमेज जनरेट कर सकते हैं। इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिनी मैक्स हेल्वो एआई का। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पर आपको अपने गूगल अकाउंट से अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी पहली इमेज को अपलोड करेंगे। इमेज अपलोड करने के बाद अब ऊपर इस बॉक्स में हमें प्रॉम्प्ट एंटर करना है। प्रॉम्प्ट के लिए हम चैट जीपीटी पर आएंगे क्योंकि मिनीमैक्स में हमने अपनी पहली सीन की इमेज को अपलोड किया है, तो अपने पहले सीन के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे
और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारी इमेज अब वीडियो में कन्वर्ट होने की प्रोसेसिंग में चली जाएगी। प्रोसेसिंग को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसेसिंग दिखाई देगी। जब तक हमारी यह इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो रही है तब तक हम अपनी दूसरी इमेज को अपलोड करके वीडियो में कन्वर्ट करने की प्रोसेसिंग में भेज देते हैं। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करते वक्त आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, जिस इमेज को आप यहाँ अपलोड कर रहे हैं इस इमेज के प्रॉम्प्ट को आप यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करें। इस पर आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है जिसमें आप अनलिमिटेड वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। 3 दिन का फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद आपको इस पर रोजाना कुछ क्रेडिट मिलेंगे जिनसे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर 100 क्रेडिट मिले हैं और एक वीडियो क्रिएट करने के यहाँ पर 30 क्रेडिट खर्च हो रहे हैं, तो हम एक अकाउंट से एक दिन में 3 वीडियो बना सकते हैं। और अधिक वीडियो बनाने के लिए आपको दूसरे गूगल अकाउंट से अकाउंट क्रिएट करना होगा। मैं आपको यहाँ पर मिनीमैक्स का एक अल्टरनेटिव भी बता रहा हूँ जिसका नाम है विवागो AI। आप इससे भी अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। विवागो AI पर भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद यहाँ वीडियो जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इमेज टू वीडियो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ अपलोड पर क्लिक करके हम अपनी पहली इमेज को अपलोड करेंगे। अब नीचे यहाँ इस प्रॉम्प्ट एंटर में हमें वह प्रॉम्प्ट करना है जो मोशन हम अपनी इस वीडियो में चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अपनी इमेज के प्रॉम्प्ट को ही एंटर करेंगे। तो इसके लिए हम चैट GPT पर आएंगे और क्योंकि हमने पहली इमेज अपलोड की है तो पहली इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ प्रोसेसिंग होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही प्रोसेसिंग 100% कंप्लीट होगी हमारी इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारी यह इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब अपनी दूसरे सीन के लिए इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए पहले हम यहाँ से इस इमेज को रिमूव करेंगे और अपनी दूसरे सीन की इमेज को अपलोड करेंगे। चैट GPT से अपने दूसरे सीन के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद हमारे दूसरे सीन के लिए भी इमेज से वीडियो कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह आप विवागो AI से भी अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 11 Labs का। 11 Labs पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ इस बॉक्स में हमें अपनी मूवी ट्रेलर की स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है। स्क्रिप्ट के लिए हम वापस चैट GPT पर जाएंगे। अभी हमारी यह स्क्रिप्ट इंग्लिश में है तो इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए हम चैट GPT को कमांड देंगे, प्लीज ट्रांसलेट अबोव मूवी ट्रेलर स्क्रिप्ट इन हिंदी। अगर आपको उर्दू में बनानी है तो आप हिंदी की जगह उर्दू कर देंगे। इसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे। अब चैट GPT ने हमारी स्क्रिप्ट को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। अब हर सीन में जहां जहां नरेशन लिखा है उसके नीचे जो स्क्रिप्ट लिखी है उसे हम कॉपी करेंगे और 11 Labs में आकर इस बॉक्स में पेस्ट करते जाएंगे। सभी नरेशन को बॉक्स में पेस्ट करने के बाद यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वॉइसेस ओपन हो जाएंगी। आप इन वॉइसेस को प्ले पर क्लिक करके सुन सकते हैं। जो वॉइस आपको पसंद आए उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। मूवी ट्रेलर के लिए मुझे ब्रांड की वॉइस पसंद है तो मैं ब्रांड की वॉइस सिलेक्ट कर लेता हूँ। वॉइस सिलेक्ट करने के बाद जनरेट स्पीच पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में हमारी स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर रेडी हो चुका है। वॉइस ओवर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। एडिटिंग के लिए हम अपने वीडियो एडिटर को ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर कैपकट वीडियो एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी वीडियो एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो एडिटर ओपन करने के बाद अपनी सभी वीडियो और वॉइस ओवर को यहाँ इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले वॉइस ओवर को टाइमलाइन पर लेकर आएंगे। अब अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वॉइस ओवर के साथ अपनी सभी वीडियो को टाइमलाइन पर एडजस्ट करेंगे। वॉइस ओवर और वीडियो को एडजस्ट करने के बाद हम अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो में ट्रांजिशन और इफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन और इफेक्ट्स अप्लाई कर लेते हैं। अब हम अपनी वीडियो को मूवी लुक देने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो बैकग्राउंड म्यूजिक और इफेक्ट्स हम पिछली वीडियो की तरह पिक्साबाई वेबसाइट से ही लेंगे। तो पिक्साबाई वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए साउंड इफेक्ट को और बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए म्यूजिक को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आप जिस तरह का भी बैकग्राउंड इफेक्ट सर्च करेंगे उसी टाइप के बैकग्राउंड इफेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे।
तो आप अपनी मूवी के अकॉर्डिंग यहाँ से साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक को सर्च कर सकते हैं। यहाँ प्ले पर क्लिक करके आप इन्हें सुन सकते हैं। जो साउंड इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब वापस अपने वीडियो एडिटर में आते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड को यहाँ इंपोर्ट करते हैं। अब अपने सीन के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड म्यूजिक और इफेक्ट्स अपनी वीडियो में अप्लाई करना है। एडिटिंग, बैकग्राउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक को अप्लाई करने में आप अपनी वीडियो में जितना ज्यादा ध्यान देंगे, आपकी वीडियो की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो हम जल्दी से अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक और इफेक्ट्स अप्लाई कर लेते हैं। अब लास्ट में सिनेमैटिक क्लिप लेकर उस पर अपनी मूवी का टाइटल लिख लेते हैं। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाटरमार्क को छुपाने के लिए आप यहाँ अपने चैनल का लोगो या फिर अपनी मूवी के टाइटल को लगा सकते हैं। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं और यह रहा हमारी वीडियो का फाइनल आउटपुट। जॉन एक रहस्यमय परित्यक्त गांव के किनारे पर पहुंचता है जो कोहरे से घिरा हुआ है। सावधानी से कदम बढ़ाते हुए वह भीतर प्रवेश करता है। इस अजीब सन्नाटे के पीछे छिपे खतरे से अनजान जॉन एक संकरी गली में किसी की उपस्थिति महसूस करता है। धीमे धीमे फुसफुसाहटें उसके चारों ओर गूंजती है और उसकी दृष्टि के किनारों पर छायाधारी आकृतियां उभरने लगती है। डर उसे जकड़ लेता है, लेकिन वह नहीं जानता कि उसे कौन या क्या देख रहा है। जॉन तेजी से गांव की खाली सड़कों पर दौड़ता है। उसकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही है क्योंकि वह अदृश्य खतरों से भाग रहा है जो उसे बिन रुके पीछा कर रहे हैं। जॉन गांव के चौक में उस काले आकृति का सामना करता है। थका और घायल वह पीछे हटने से इनकार कर देता है और जॉन गांव के किनारे की तरफ दौड़ता है आजादी की तलाश में। लेकिन क्या वह इन भूतिया ताकतों से बच पाएगा या फिर अब बहुत देर हो चुकी है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।